हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में कर एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको पता है टर्मिनेटिंग कब होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 आता है, डेसिमल्स में आता है। जो आपका क्वेश्चन है वो डेसिमल्स में भले ही आता हो, लेकिन उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 आता है। ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग जो वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल्स तो रिपीटिंग मोड में होते ही होते हैं, उसके अलावा जो रिमाइंडर है वो कभी एक्चुअल 0 नहीं आते। तो वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करके करते हैं। लेकिन अब इसमें बताया गया है कि नॉट डूइंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करते हुए इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं बता दूं कि अब हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहेंगे एक्चुअली, बताती हूँ। ये है हमारा रैशनल नंबर। सपोज ये है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? जो भी नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, क्यू हम कभी भी 0 नहीं होते, उसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो रैशनल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हम टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1.23। अब यहाँ पे 23 है। जब ये क्वेश्चन आएगा आपका तो रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है। इस नंबर को हम क्वेश्चन कहेंगे। ये क्या होता है? क्यू होता है। क्यू होता है। ये क्या होता है? आफ्टर सर्टन पॉइंट के बाद इसका रिमाइंडर 0 आएगा, उसे ही हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे कहते हैं? जिसका क्वेश्चन हमारा ऐसे 1.12 मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसका क्वेश्चन 0 नहीं आएगा। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या होगा? उसका रिपीट बार बार रिपीट होगा। इसे हम, इसका r इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और इसका r इज इक्वल टू 0 होता है। रिमाइंडर हमेशा 0 होता है और क्वेश्चन जो होता है डेसिमल फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा। इसके बाद आगे कोई डिवीजन का चांसेस ही नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, कंटिन्यू आप कितना भी डिवाइड करते रहो, आगे जाके वो यही नंबर कंटिन्यू रिपीट होना है। इसमें q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है। और इसमें q की वैल्यू क्या होती है? इज इक्वल्स टू, दोनों में होता है। इसकी q की वैल्यू, इसका जो q होता है ना, ये 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ m, इस फॉर्म में होता है। और इसका जो q होता है ना, वो क्या होता है? 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ m, इस फॉर्म में नहीं होता। ठीक है। q मतलब क्या? जो ये जो q p बाई क्यू है ना, इस q की वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ n और 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में होता है। और इस q की वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ n और m टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में नहीं होता। हम इसी मेथड से अब देखेंगे। डिवीजन मेथड से हम इस मेथड से देख लेते हैं, डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर 0 आ गया तो हम टर्मिनेटिंग मानेंगे, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग मानेंगे। लेकिन अब जो हमें बताया गया है कि लॉन्ग डिवीजन ना करते हुए आपको सॉल्व करना है, तो हम इस मेथड से डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम, अब इसका जो क्यू है उस क्यू को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है हमारा? 3125। तो 3125 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? अब ये फैक्टराइजेशन मैं आपको करके बता रही हूँ, आपको डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसे 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30 और फिर 5 2 जा 12, फिर 5 5 जा 25, 625 आ गया। ठीक है। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है। 125 आ गया। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5। तो इसका क्या आया? 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5, दैट इम्प्लाइज 13 डिवाइडेड बाय 5 का 5 पावर। अब मैंने बताया था कि जो भी नंबर 2 टू द पावर ऑफ n और 5 टू द पावर ऑफ m के इसमें होगा, वही नंबर
टर्मिनेटिंग होगा, ये माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 टू द पावर ऑफ m है, लेकिन 2 टू द पावर ऑफ n नहीं है। 2 टू द पावर ऑफ n नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम 1 मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई 1 के फॉर्म में लिख लिया तो इसका क्या होगा, अगर 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय इस 1 को हम 2 टू द पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर ऑफ 0 किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा हो गया। अब आपको दिख रहा है 2 टू द पावर ऑफ n, 5 टू द पावर ऑफ m, दिख रहा है ना। या सो डिनोमिनेटर आंसर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर is of the form of 2 to the power of n and 5 to the power of m, where n and m is whole number। whole number किसे कहते हैं, होल नंबर 0 से लेके आगे तक जितने भी जीरो मिला के आगे जितने भी काउंटिंग नंबर्स है उन्हें हम होल नंबर्स कहेंगे। तो ये n और m क्या है, हमारा एनी होल नंबर है। therefore 13 divided by 3125 is terminating decimal expansion। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं 17/8। अब इसको हम करेंगे तो क्यू को हम पहले फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 है यहाँ पे, तो आपको पता है 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब होता है 8, तो लिख लिया 2 का क्यूब है 8। तो अब यहाँ पे 2 का पावर n है लेकिन 5 का पावर m नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, है ना। इसके लिए 17 टू द मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, फिर 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 0। यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ n और 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में हमने लिख लिया। देयरफॉर यही डेफिनेशन आपको फिर से, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n multiplied by 5 to the power of n, where n and m is whole number। therefore ये whole number होने की वजह से 17 to the power of 17 divided by 8 is terminating decimal expansion। decimal expansion। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 डिवाइडेड बाय 455। अब 64 डिवाइडेड बाय 455, अब इसको हम लिख सकते हैं। 455 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, हो पाएगा 455 को फैक्टराइज, तो हम पहले 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, हाँ 5 9 जा 45, 5 1 जा 13, 7 जा 7 1 जा। क्लियरली यहाँ पे 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 7, यही उसके फैक्टर्स आ रहे हैं ना, यही उसके फैक्टर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स इसका क्या है, 5 का पावर तो 1 एज्यूम कर हो सकता है, लेकिन 2 है ही नहीं, तो 2 का पावर कहां से आएगा, हाँ। और 2 ही नहीं, अगर हम 1 एज्यूम करके कर भी लेते हैं तो ये दोनों नंबर कट नहीं हो रहे हैं ना, ये नंबर एक्स्ट्रा आ रहे। दैट मीन्स ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। हियर लिख लेते हैं आगे, हियर q is not equal to 2 to the power of n and 5 to the power of m. Therefore, it is not a 64 divided by 5 multiplied by 13 multiplied by 7 is not a terminating decimal expansion। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 15 डिवाइडेड बाय 1600 सॉरी
15 डिवाइडेड बाय 600, ये हमें बताना है कि ये डोमिनेटिंग है या नॉन डोमिनेटिंग है। तो पहले हम 1600 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 1600 को फैक्टराइज कर लेंगे तो पहले हम 2 से करते थे, 2 8 जा 16, ठीक है, और फिर 2 4 जा 8, 00 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 00 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 का 5 जा 10, 2 25 आ जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 आ गया। तो इसका क्या होगा पावर, यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम है, 6 टाइम है, और 5 2 टाइम से, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 का 6 टाइम पावर मल्टीप्लाई बाय 5 का 2 टाइम पावर। यहाँ पे क्लियरली आ रहा है 2 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 2 हियर। तो आगे लिख लेते हैं हियर Q is equals to 2 to the power of n and 5 to the power of m. Therefore 15 divided by 1600 is a form of decimal expansion. अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप ये जो वर्क है रफ वर्क में लिख सकते हो और आपको आंसर सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करना है, यहाँ पे करना, फिर उसके अगला स्टेप ये लिखना है, फिर ये करके यहाँ तक क्लिक करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 29 डिवाइडेड बाय 343। तो हम पहले 343 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 343 को हम फैक्टराइज करेंगे 7 से कर लेते हैं। 7 4 जा 28 और 6 रह गया, 7 9 जा 63, ठीक है। अब 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। यहाँ पे क्लियरली हो ही नहीं रहा। 29 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा, है ना। बट यहाँ पे 2 and 5 है ही नहीं इंक्लूड। देयरफॉर हियर Q is not equals to 2 to the power of n and 5 to the power of m. Therefore 29 divided by 343 is a non-terminating decimal expansion. ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है यहाँ पे। 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ 2। ये डायरेक्टली यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, आंसर इसका डायरेक्टली आंसर लिख लो। हियर डिनोमिनेटर आप क्यू भी एज्यूम कर सकते हो, डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो। डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ 2 to the power of n and 5 to the power of multiply by m. So 23 divided by 2 to the power of sorry ये तो here the denominator is a form of 2 to the power of n and 5 to the power of m. So 23 divided by 2 to the power of 3 multiplied by 5 to the power of 2 is a terminating decimal expansion. ठीक है। Now here we have discussed next question where 129 divided by 2 to the power of 2 multiplied by 5 to the power of 7 multiplied by 7 to the power of 5. So we can find 2 to the power of 2 5 to the power of 7। यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, उसके पावर्स भी है, ये है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो 7 है 7 टू द पावर ऑफ 5 है, तो मतलब काफी बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो ये 129 को टोटली डिवाइड नहीं कर सकता। दैट मीन्स ये क्लियरली नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हियर डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। हियर 129 here Q is not equal to 2 to the power of n multiplied by 5 to the power of n. So this decimal expansion
is a form of non-terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो अब हम डिस्कस करेंगे आगे का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम देख लेते हैं. यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 15 है. 6 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 हम किस तरह लिख सकते हैं 6, और इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. 2 से नहीं होगा 3, 2 3 में 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे 3 से कट हो रहा है. 3 1 3, 3 2 6, तो इसके क्या बच जाएगा इसका आंसर 2 डिवाइडेड बाय 5. अब यहाँ पे 5 है तो मल्टीप्लाई बाय हम 1 करके कर सकते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं. अब इस 1 के लिए हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 टू द पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं. ठीक है, अब 2 टू द पावर ऑफ 0 लिखेंगे तो इसका क्या होगा, ये q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ m. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. देयरफॉर इट इज ए 6 divided 15 is a decimal terminating decimal expansion. ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 35 डिवाइडेड बाय 50. अब 35 डिवाइडेड बाय 50 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 50. 50 is equals to 35 2 मल्टीप्लाई बाय 25, सर 25 होगा है ना 25. फिर इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं. 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है. तो ये तो क्लियरली आ रहा है. q इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर ऑफ m. देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. 77 डिवाइडेड बाय 210. अब 77 डिवाइडेड बाय 210, तो इसको पहले मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 210 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेती हूँ. इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 से कर लेते हैं. 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10. फिर हम 2 से करेंगे. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. फिर 3 से करेंगे. 3 7 जा 21, 7 1 जा 7. सो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, 77 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो इस 7 से हो सकता है कट. 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 11 आ सकता है. तो लेकिन हमारा 3 कट नहीं हो रहा है यहाँ पे. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ इसका डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, 3 एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए ये डेसिमल नहीं है. q is not equal to the power of n and 5 to the power of m. Therefore, it is a non-terminating decimal expansion. हमारा 8 क्वेश्चन आया था टर्मिनेटिंग, और 9th क्वेश्चन भी आया था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में. ठीक है, तो देख लेते. तो 8 क्वेश्चन था हमारा 6 डिवाइडेड बाय 15. अब इसको हम कर लेते हैं. 15 को हम 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब 6 को हमने इसको डिवाइड कर लिया. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 5. अब यहाँ पे 2 नहीं है, इसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे भी 2. तो क्या आया, 4 डिवाइडेड बाय 10. तो इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के फिर हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. 0.4 आ गया. ठीक है, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में आया था. तो इसको लिख लेते हैं 35 डिवाइडेड बाय 50. 35 डिवाइडेड बाय 50, और इसके 50 के फैक्टर्स क्या आए थे, 35 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके फैक्टर्स. अब यहाँ पे 35
5 स्क्वायर है बट 2 1 टाइम है, तो उनको पावर से इक्वल कर लेते हैं। 35 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और यहाँ पे 5 स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होल पावर 2, तो इसका 70 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 हो गया। तो यहाँ पे 2 0 है, 2 नंबर्स छोड़ेंगे तो 70.0 हो जाएगा। हम 0.70 को ही 0.7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या है, रैशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। अभी हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हमने टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ये प्रूफ किया था। जो टर्मिनेटिंग आए हैं जितने भी एग्जांपल्स, उनको अभी हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में नोट डाउन करना है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 30/3125, यही था ना। इसका हमने क्या निकाला था, ये है टर्मिनेटिंग है ना, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। तो इसको, इस क्वेश्चन को हम पहले डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 डिवाइडेड बाय 3125। इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, 13 डिवाइडेड बाय 5 to the power of 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 0, इस फॉर्म में लिखा था, है ना। अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको हमने क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेस है, डिनोमिनेटर है, उसको इक्वल करना पड़ेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेज से हमें इसको ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 to the power of 0 की 1 हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का जितना पावर होगा, अब 2 का भी उतना ही पावर लेना है। अगर हमने उतना ही पावर लिया 13 का, तो 5 का जितना पावर है उतना ही 2 का पावर लिया। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब 13 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power of 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 to the power of 5 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 32 होता है ना। और फिर डिवाइडेड बाय 5 to the, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल पावर 5, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 416 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5 to the पावर, ये क्या होगा 10 to the power of 5। 10 to the power of 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ 416, 1 के नीचे 1 के पास 5 0 लगेगा, पावर 5 है ना, तो 1 के बाद 5 0 ऐड कर लेंगे तो पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। अब डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो कितना यहाँ पे नंबर कितने, 1 2 3 नंबर है। तो पहले ये 1 4, अब 1 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से मेजर करते हुए चलना है। 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 0 ऐड करो, यहाँ पे 0 ऐड करो, तो ये 5 नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। ये काउंट कर लो जितने भी जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है। ऊपर से भी हम 5 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 पे खत्म हो रहा था इसलिए हमने 2 0 ऐड कर लिए और उसके बाद डेसिमल लगाना है। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 डिवाइडेड बाय 8 ये क्या है, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी हमने टर्मिनेटिंग है प्रूफ किया था, है ना। तो इसको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको नहीं करना है, जो टर्मिनेटिंग है यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे लिखा है वेल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है। सो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन भी उसी फॉर्म में है तो लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 17 डिवाइडेड बाय 8। अब इसका क्या आया था, 17 to the power of 3 आया था। अब इसको भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 to the power of n है, 5 to the power of m है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 3। और यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया इसलिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा फिर 17 to the power of 17 मल्टीप्लाई 5 to the power of 3 इज इक्वल टू 125 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल क्यूब विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2125 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितने पावर है
3 पावर है इसलिए 30 ऐड कर लेंगे, 1000 हो गया। अब यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है इसलिए हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा तो क्या आएगा 2.125। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो है इसके लिए हमने लगा देगा, यहाँ पे 2 1 2 3 3 हमने नंबर्स लेफ्ट किया और बाकी का डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ आगे का क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें थर्ड क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉट ए टर्मिनेटिंग, ये थर्ड क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन आया था, फोर्थ क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आया था, तो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 15 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक, अब इसको 15 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई 5 to the power of 2, यहाँ पे 5 to the power of 2 है तो हमें और 5 to the power of 4 चाहिए, दैट जैसे कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो इसको 15 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई 5 to the power of 2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 4 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 4 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस इक्वल है तो इसका जो पावर है उसके वो ऐड हो जाते हैं, है ना। अब इसको एक कर लेते हैं, तो कितना होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 4 कितना होगा 625, 625 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9375 आ रहा है, और इसको फिर 10 to the power of 6 हो जाएगा। अब 10 to the power of 6 है, इसके लिए हम क्या करेंगे 9375, तो 1 के ऊपर 6 जीरो ऐड करेंगे, 4 5 6 जीरो ऐड करेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 6 जीरो है लेकिन ऊपर 4 नंबर है, तो क्या करेंगे 5 7 3 9, 4 नंबर हो गए, आगे 0 6 0, ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरोज है, 1 को काउंट नहीं करना है, जीरोज को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, 1 2 3 4 नंबर्स थे, फिर 5 6 हमने 2 जीरो ऐड कर लिया और डेसिमल एक्सपेंशन लगा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन नहीं आया था टर्मिनेटिंग, 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था टर्मिनेटिंग क्वेश्चन था, 23 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 3 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 2 ये आया था। तो इसको देख लेते हैं, अब यहाँ पे 5 to the power of है, यहाँ पे पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो इसके लिए सिर्फ 2 इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 3 मल्टीप्लाई 5 to the power of 2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the 5 ओनली। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 115 आ गया, और यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of 3 हो जाएगा, फिर 115 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, अब इसके 1 के ऊपर 3 जीरो आ जाएगा, 1 के ऊपर 3 जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 2 3 जीरोज है, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स कट हो जाएगा तो 0.115, ये है हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और इफ दे आर रैशनल एंड द फॉर्म ऑफ P by Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर Q। कुछ नहीं है, ये हमें कुछ एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन 3 एग्जांपल्स को आपको डिसाइड करना है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 43.123456789। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना रिपीट मोड में है कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको पता है टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसका रिमाइंडर 0 होता है और क्वेश्चन एक प्रॉपर क्वेश्चन आता है जहाँ कि वहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके आगे कोई चांसेस नहीं होते उसके डिवाइड होने के, तब तो इसे क्या कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें पूछा क्या गया है, हमने डिसाइड कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब जब पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या होगा, फिर ये रैशनल नंबर होगा, फर्स्ट पॉइंट है। और फिर दूसरा क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। अब जब पता चल गया रैशनल नंबर है तो इसका क्योंकि
ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर कंडीशन क्या होता है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं होती। अब जब q की वैल्यू 0 नहीं होती तो हमें आगे पूछा गया व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q की वैल्यू 0 नहीं होती तो q कौन से फॉर्म में होता है, q इज इक्वल्स टू 2 to the power of n multiplied by 5 to the power of m, where n and m are whole numbers. अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो हमने डिस्कस किया है कि जब m and m ये क्या हो होल नंबर्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के फॉर्म में होते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.120, 1200, 12000, 124 टाइम्स 0। अब इसमें ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना ही बंद हो रहा है, ये आगे कंटिन्यू है, ऐसे कंटिन्यू होगा, फिर 1 to 5 टाइम्स 0, 1 to 6 टाइम्स 0, ये कंटिन्यू हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, हर बार अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। सो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब जब इरेशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ दो। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे का क्वेश्चन है 43.123456789 बार, मतलब ये बार के फॉर्म में है, बार है तो पूरा का पूरा नंबर फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, टर्मिनेटिंग जब 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है टर्मिनेटिंग होता है। वो जो यहाँ पे मतलब यहाँ ये जैसे नंबर है, यहाँ इसके बाद कोई आगे डिवीजन के चांसेस ही नहीं बनते, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, ये बार है, बार जब लग जाता है तो क्या है, ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ये डिजिट कंटिन्यू रिपीट होंगे, तो ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के। रिपीटिंग, दैट मीन्स ये भी हमारा रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर 2 फॉर्म के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब इसका, अब ये रैशनल नंबर है, ये हमने पता कर लिया, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब q अगर 0 नहीं है तो q इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 to the power of n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power of m, वेयर n and m are whole numbers। यही हमारा आंसर।